हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है मॉडल पेपर है यूपी पीएससी आरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी से संबंधित जनरल स्टडी से संबंधित मॉडल पेपर। देखिए, ये मॉडल पेपर है, इसमें आप टेट का दीजिए है ना, सुपर टेट का दीजिए है ना, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वाइज है तो सब्जेक्ट वाइज है ना। टेट में भी पूछा जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, साइंस के क्वेश्चन, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के, ठीक है। सीटेट में भी होता है, एसएससी है, ठीक, यूपी पीएससी है। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे निम्नलिखित में किस स्थान से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था आलमगीरपुर से, धौला वीरा से, कालीबंगा से, तो लोथल। तो ये प्राप्त हुआ है उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था धौला वीरा से। अब ये कहाँ पर है, आलमगीरपुर कहाँ पर है ना। देखिए, लोथल कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है, कौन भोगवा नदी के किनारे है, कौन हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है, सब चेक कीजिए। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल के कुछ प्रमुख अधिकारों के है ना, अधिकारियों के संदर्भ में सूचीवन को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचीवन अधिकारी, सूची 2 कार्य, संग्रहीता, भाग दूध, पुरोहित, अक्षावाप। तो संग्रहीता जो आपका है ये कोषाध्यक्ष है ना, 1 का 3 संग्रहीता कोषाध्यक्ष हो जाएगा। भाग दूध जो आपका ये कर एकत्रित करने वाला अधिकारी है, और पुरोहित जो थे ये आपका राजा का प्रमुख परामर्शदाता। अक्षावाप ये लेखाधिकारी। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहे हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में लिखित युग्मों पर विचार कीजिए। त्रिपिटक विषय, विनय पिटक दर्शन, सूत्र पिटक बुद्ध की शिक्षाएं, अभिधम्म पिटक नियमों का संग्रह। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा ऐसे सुमेलित है या है। तो केवल एक युग्म सुमेलित है। अब इसमें कौन सा, इसको सर्च कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न महावीर स्वामी के संदर्भ में लिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, महावीर स्वामी को निरंजन नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्त हुई। दूसरा, महावीर स्वामी जैन भिक्षुओं को वस्त्र धारण करने जबकि पार्श्वनाथ पूर्ण नग्नता के पक्षधर थे। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है या है। तो इसमें ना तो पहला सही ना तो दूसरा, देख लीजिए है ना, ना तो पहला ना तो दूसरा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है। संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न वासुदेव से। तो ये केवल वासुदेव से संबंधित, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख केवल वासुदेव से संबंधित। अगला प्रश्न है मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राजस्व एकत्रित करने से संबंधित था। समाहर्ता, व्यवहारिका, अंतपाल, प्रदेष्टा। तो मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने से संबंधित अधिकारी समाहर्ता था, समाहर्ता। अगला प्रश्न कह रहे हैं गुप्त काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था। वितक, भागम, हिरण्य, उदरंग, उपरनिका। तो गुप्त काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था, विदक, भागम। अगला प्रश्न कह रहे हैं चालुक्यों की राजधानी के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए, है ना। मदुरै, अहोल, महाबलीपुरम, वल्लभी।
तो चल्लियों की राजधानी के संदर्भ में सही विकल्प है ऐहोल। अगला प्रश्न कह रहे हैं 9वां, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? ब्रज भाषा, संस्कृत, अवधी, खड़ी बोली। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है अलाउद्दीन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कथन और कारण से संबंधित है। कथन है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति सैन्य हितों से परिचालित थी। कारण है सैनिक अपनी आवश्यकता की वस्तुएं दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देंगे। कूट, तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। इस तरह से ऑप्शन ए इसमें सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं।